कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। मैंने हमारी बेटी का नाम रोहित रखा। क्रिश 4 में क्या एक बार फिर से रोहित मेहरा को जिंदा किया जाएगा ताकि वो जादू को वापस ला सके? टाइम मशीन के जरिए क्या वाकई भूतकाल और भविष्यकाल में जाकर सब कुछ बदला जा सकता है? क्या होने वाली है क्रिश 4 की खास बातें और क्या है राकेश रोशन की क्रिश 4 के लिए तैयारियां? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे क्रिश 4 की, जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राकेश रोशन देश की पहली सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश की चौथी किस्त के लिए उसको और बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वो अब भी इस फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे हैं और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि आने वाली फिल्म में क्रिश के जो फिल्म है, क्रिश का चौथा पार्ट है, उसे एवेंजर्स एंड गेम की तर्ज पर बनाया जाएगा। यानी कि भूतकाल में पीछे जाते हुए दिखेंगे क्रिश का भूत में जाने का मकसद अपने मरे हुए पिता वैज्ञानिक रोहित मेहरा को वापस लाने का रहेगा। पिछले कई महीने से लगातार इस फिल्म को लेकर अलग अलग खबरें हैं। जब से ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 रिलीज हुई, उसके बाद से ही राकेश रोशन चौथी फिल्म को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें गले के कैंसर से जूझना पड़ा, लेकिन फिल्म की पटकथा को पूरा करने के लिए उन्हें भरपूर समय मिल गया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी समय मिल चुका था। राकेश रोशन इस फिल्म में सुपर विलेंस की सेना खड़ी करना चाहते हैं जो हीरो से लड़ेगी। कितना एक्साइटिंग ये होने वाला है, सोचिए। जैसा कि सिनेमा बदल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए राकेश रोशन अपनी इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। राकेश अपनी इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स का काम किसको देने वाले हैं? शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। जी हाँ, और इसके अलावा वो फिल्म के विलेंस को डिज़ाइन करने के लिए एक हॉलीवुड डिज़ाइनर को हायर करने वाले हैं। इस सीरीज़ की पिछली 2 फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी ऋतिक रोशन दोहरा किरदार करते हुए नजर आएंगे। कहानी के हिसाब से पिछली फिल्म में क्रिश के पिता रोहित मेहरा को काल ने मार दिया है। अब इस फिल्म में क्रिश की कोशिश अपने मरे हुए पिता को वापस लाने की रहेगी। खबरें तो यहाँ तक बताती है कि इस फिल्म में साल 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया वाला जादू भी नजर आएगा। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन ये एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य की किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं ये सिर्फ कल्पना ही रहेगी। काश ये सच हो पाता, क्योंकि ये कभी हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि ये अतार्किक है। इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, इसमें कोई भी तर्क नहीं है। कोई कैसे अतीत में जा सकता है, फिर भविष्य में जाकर अपने अतीत और भविष्य को बदल सकता है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। जैसे कोई भविष्य में आकर, आप सोचिए कि कोई भविष्य में आकर आपसे ये कहे कि मैं आपका पोता हूँ, या कोई अतीत में से आकर कहे कि मैं आपका परदादा हूँ, तो ये चीज़ें असंभव है। जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहता है। आपने सुना होगा कि जो यूनिवर्स है उसमें ये आवाज़ें जो हम बात करते हैं ये सब मौजूद रहती हैं। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वो टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि ऐसा करने गए तो वो पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और भी ज़्यादा अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान ये मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी
भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरण के लिए रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने गया था ब्रह्मलोक में, और जब वो धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय हा हा हु नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मा ने कहा, ये गान जो तुम्हें अल्पकालिक लगा, ये चतुर्युग तक चला आया है। जिन वरों के तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका विवाह कर दो। तो जब वो धरती पर गए और फिर से ये सवाल उठा कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है। कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। इसका ये मतलब कि क्या वो टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौटे आए हैं? ये सारे सवाल करने वाले हैं और हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में ये कहानियाँ बहुत चर्चित है। तो कहा जाता है हिंदू ग्रंथों में बहुत सवालों का जवाब है, और चीज़ें जो हम अब देख रहे हैं उनका उल्लेख बहुत सालों पहले हो चुका है हिंदू ग्रंथों में। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल की परिकल्पना क्या आप भी करते हैं? क्या आप भी भविष्य में जाकर सब कुछ देखकर आज ही उसे बदल देना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और क्रिश 4 का आपको कितना इंतज़ार है ये भी बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।